अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम एक बड़ी ही इजी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। नाम में थोड़ी मुश्किल लगेगी लेकिन है बड़ी आसान। क्या है भाई? वो है ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू का क्या मतलब है? ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू है क्या चीज? इस क्लास में हमने इसको समझना है। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि पिछली क्लास के अंदर हमने क्या चीज समझी थी और करी थी। आ जाओ भाई। पिछली क्लास के अंदर हमने ब्रेक इवन की बहुत प्रैक्टिस करी थी, ब्रेक इवन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी और मैंने आपको ये फॉर्मूला समझाया था, बल्कि पूरा का पूरा हजम करवा दिया था। मतलब आपके अंदर मैंने उसके कोर के अंदर डाल दिया था आपके। क्या था ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी फिक्स कॉस्ट को जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, यानी वो यूनिट्स जहां पे ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। और इसको मैंने आपको बार बार हर सवाल के बाद चेक भी कराया था कि क्या हम उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं जहां पे ना लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। अच्छा भाई, अब चलते हैं इधर। यहां पर क्या सीन है, क्या चीज समझनी है, क्यों समझनी है, सब पहले वो करते हैं। सबसे पहले ये सवाल बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है। इस सवाल की पहली रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। पहली रिक्वायरमेंट में क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। यानी ब्रेक इवन यूनिट्स में कितना है, यानी ब्रेक इवन यूनिट्स के अंदर कितना है। ब्रेक इवन इन यूनिट्स। आ जाओ भाई। A business makes and sells a product which sells for $15 per unit। यानी कि सेलिंग प्राइस है हमारे पास कितनी स्टूडेंट्स? अबे क्या हो गया इसको? हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो है स्टूडेंट्स $15 एंड द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है भाई? वो कॉस्ट जो आउटपुट के साथ इंक्रीज करे। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स? $7। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया? हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया स्टूडेंट? जल्दी बताओ जल्दी। 15 - 7 कितना हुआ? अभी चेक कर लेते हैं भाई। क्यों रखा है हमने कैलकुलेटर? जिंदगी में क्यों है? इसीलिए तो है मेरे भाइयों। 15 - 7 तो ये कितना आ गया? कंट्रीब्यूशन आ गया $8। और हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी वो थी कितनी? $500। यानी 500,000 हमारी स्टूडेंट्स क्या थी? फिक्स्ड कॉस्ट। ये थी हमारी फिक्स कॉस्ट। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? सवाल में पूछ रहा है मुझे निकाल के दो क्या? मुझे निकाल के दो ब्रेक इवन। क्या निकाल के दो स्टूडेंट्स? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन यूनिट्स ले लें। चलो हम ब्रेक इवन यूनिट्स, हमें क्या निकालना है? ब्रेक इवन इन यूनिट्स। क्या हमने इसका फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है? जी सर, हमने इसका फॉर्मूला पिछली ही क्लास में पढ़ा था और वो क्या था? फिक्स कॉस्ट। क्या था वो? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये फॉर्मूला हजम कर लो, याद कर लो उसको, रात को ख्वाब में भी ये फॉर्मूला आना चाहिए। फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? $500,000 और कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 8। तो इसको डिवाइड कर दिया हमने 8 से। अब हमारे पास आ जाएगा कि कितने ब्रेक इवन यूनिट्स हैं। हमारे पास आ जाएगा कि कितने ब्रेक इवन यूनिट्स हैं। 500 डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे जो ब्रेक इवन यूनिट्स आ रहे हैं वो 62,500 यूनिट्स आ रहे हैं। यानी स्टूडेंट्स अगर मैं 62,500 यूनिट्स के सेल करूंगा, 62,500 यूनिट्स सेल करूंगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हम एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे ना जहां पर ना लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ब्रेक इवन यूनिट्स। ये पिछली क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं।
सर ये पिछली क्लास के अंदर पढ़ लिया तो फिर आप वापसी क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो चीटिंग हो गई। अरे अरे सब्र तो करो। आज की क्लास का हमारा एजेंडा क्या था, वो था ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। क्या मतलब वो सर? अच्छा भाई, क्या दूसरा पार्ट यही पूछ रहा है, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स रेवेन्यू, यानी ब्रेक इवन का क्या पॉइंट होगा सेल्स रेवेन्यू के अंदर। सेल्स रेवेन्यू के अंदर ब्रेक इवन का क्या पॉइंट होगा सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से बताओ। अभी तो आपने यूनिट्स के हिसाब से बताया, मुझे बताओ ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। अच्छा भाई अभी बता देते हैं क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ सेल्स, हमें वो सेल्स चाहिए जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। सर ये तो बड़ा डर लग रहा है, ये कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान है। क्या करना है, ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस। क्या मतलब सर, बस इतना सा काम? हाँ जी, सिर्फ इतना सा काम करना है बस। तो क्या मतलब हुआ, हमारे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स पिछले पार्ट में निकाला है, कितना था 62,500। हमारा पिछले पार्ट के अंदर हमने ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाला था, वो कितना था स्टूडेंट्स 62,500। तो 62,500 यूनिट्स को हम कर देंगे मल्टीप्लाई किससे स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस से। और हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारी सेलिंग प्राइस है $15। हमारी सेलिंग प्राइस है कितनी, $15। तो स्टूडेंट्स क्या आंसर हो गया, क्या आंसर आ गया, अभी चेक कर लेते हैं। आ जाओ भाई, 62,500 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो गया $937,500। यानी कि ये वो सेल्स हैं, जिसको आप अचीव करोगे तो आपका ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सर मैं नहीं मानता आपकी बात, आप मुझे चेक करके बताएं, आप मुझे कंफर्म करके बताएं क्या ऐसा ही है, ना प्रॉफिट ना लॉस। अरे भाई अभी चेक कर सकते हैं, क्या मुश्किल है। हमारे पास सेल्स कितनी है स्टूडेंट्स, 937,500। हमारे पास लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास $7 मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स है भाई, 62,500। तो $7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, 7 मल्टीप्लाई बाय 62,500, तो ये आपके पास आ गया 437,500। कितना हो जाता है भाई ये, तो ये हो जाता है हमारे पास स्टूडेंट्स, कितना हो गया भाई, 500,000। कितना आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन, हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया स्टूडेंट्स 500,000। और हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी है, हमारी फिक्स कॉस्ट है 500,000। हमारी फिक्स कॉस्ट भी इतनी है, तो लेस कर देते हैं इसमें से क्या स्टूडेंट, जल्दी बोलो मेरे साथ, बोलो दिल से बोलो, फिक्स कॉस्ट। तो ये मैंने 5 लाख यहाँ से माइनस कर दिए, तो कितना बचा स्टूडेंट्स, मेरे पास बचा नील। नील क्या है, नो प्रॉफिट और नो लॉस, यानी कि ये हो गया नील। इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, दिस इज कॉल्ड नील। तो कुछ भी नहीं था भाई, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान था। आपने एक फॉर्मूला याद किया हुआ है, उस फॉर्मूले के बाद जो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, सेलिंग प्राइस। तो हमारा ब्रेक इवन इन रेवेन्यू क्या हो गया, वो हो गया ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय दी सेलिंग प्राइस। बस आपने ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालना है, वो कैसे निकालते हैं हम, उसका फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आपने ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस से, बस इतना आसान है और कुछ भी नहीं है। ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का मतलब क्या है, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का ये मतलब है कि मुझे वो सेल्स बताओ जहां पे मेरा प्रॉफिट भी जीरो हो और मेरा लॉस भी जीरो हो।
सही है भाई, ये समझ आ गई बात। अच्छा, अब कुछ सवालात और करते हैं। इन कुछ सवालात से आपका ब्रेक इवन का फॉर्मूला भी और अच्छा होता जाएगा। अच्छा आ जाए। अच्छा, अगले पार्ट में क्या बोल रहे हैं, व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन पॉइंट इफ द फिक्स कॉस्ट वेंट अप टू 540,000। यानी अगर हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई, 540 हो गई। सवाल सेम है, सवाल ने क्या बोला, मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल कर दो। सेलिंग प्राइस मेरी वही है, मेरी सेलिंग प्राइस भी 15 है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 7 है, लेकिन मेरी फिक्स कॉस्ट क्या हो गई है, मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। मेरी फिक्स कॉस्ट पहुंच गई है कहां पर, मेरी फिक्स कॉस्ट पहुंच गई है 540 पर। मेरी फिक्स कॉस्ट थी 500,000, अब उसने बोला मैं भर जाती हूं, मैं पहुंच जाती हूं 540 पे। अच्छा, अब एक और चीज, क्या सवाल ने कुछ कहा है, इसने कहा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मींस कि आपको यूनिट्स भी निकालने हैं और उसके रेलेवेंट सेल्स रेवेन्यू भी निकालना है। अगर सवाल सिर्फ पॉइंट बोल रहा है तो इसका मतलब आपने दोनों चीजें निकालनी है। अगर सवाल सिर्फ पॉइंट का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है तो आपने ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी निकालना है स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी निकालना है और ब्रेक इवन इन रेवेन्यू भी निकालना है। ये बात हो गई बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ये सवाल मैं लेके आ रहा हूं जरा आप लोगों के लिए नीचे, ठीक है भाई। अब करते हैं इस सवाल को सोल्व, ठीक है भाई। क्या बोलना है भाई, वेरिएबल कॉस्ट सेलिंग प्राइस इज $15 और $7 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है और फिक्स कॉस्ट जो पहले 500,000 थी वो अब हो गई है 540,000। तो क्या चेंज आया सवाल में, कुछ भी चेंज नहीं आया, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, बोलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट अब हो चुकी है 540,000, फिक्स कॉस्ट अब हो चुकी है 540,000। क्या कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज आया, क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कोई चेंज आया, नहीं सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी भी 8 ही है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी भी 8 ही है। वैसे थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको क्या लगता है ब्रेक इवन इन यूनिट्स कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है तो क्या मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अटेन अ हायर फिक्स कॉस्ट, यस, मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। तो जब मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स सेल करने पड़ेंगे। 540,000 को डिवाइड बाय 8 कर दो तो ये कितना आ गया, 67,500 यूनिट्स। चलो भाई, पहला पार्ट हमारा ब्रेक इवन इन पॉइंट्स में हमें क्या मिल गया, ब्रेक इवन पॉइंट्स में ये आ गया हमारे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन इन यूनिट्स के बाद जो दूसरी चीज हमें चाहिए वो चाहिए ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। ओहो भाई, बहुत मुश्किल है ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू निकालना, तो बहुत ही मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है सर, कैसी बातें करते हैं आप। ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना है स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन इन यूनिट्स है हमारे पास 67,500 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास, सर हमारे पास सेलिंग प्राइस इज 15, सेलिंग प्राइस इज 15, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, चेक कर लेते हैं भाई, 67,500 into 15 that is 1012,500। यानी कि मैं फिक्स कॉस्ट के बढ़ने के बाद, फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की वजह से अब मुझे इतना सेल्स रेवेन्यू अटेन करना पड़ेगा, मुझे इतना सेल्स रेवेन्यू अटेन करना पड़ेगा ताकि मैं ना प्रॉफिट ना लॉस तक पहुंच जाऊं, नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन तक पहुंच जाऊं। अब मुझे ज्यादा सेल्स करनी पड़ेंगी। सर ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान चीजें पढ़ा रहे हैं आप, हाँ आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। आ जाओ भाई पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले पार्ट डी खुद ट्राई करो, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर आराम से लेक्चर को देखो। अच्छा भाई आ जाओ भाई, पार्ट डी करें।
पार्ट डी भाई, पार्ट डी में क्या बोल रहा है? What would be the break-even point if the fixed costs were 500,000, but the unit variable cost is $9? इसने बोला अभी फिक्स कॉस्ट सेम है, अब फिक्स कॉस्ट सेम है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ी सी चेंजेस आ गई हैं। वेरिएबल कॉस्ट $7 से $9 हो गई है। तो मुझे बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट $7 से $9 हो गई है, तो मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ये सवाल मांग रहा है। सवाल बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स भी बताओ, मुझे ब्रेक इवन इन पॉइंट्स इन यूनिट्स भी बताओ, और ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू भी बताओ भाई, दोनों चीजें बताओ। तो भाई टेंशन क्यों लेते हैं? सवाल हम आपको बता देते हैं एग्जामिनर भाई, आप टेंशन ना लें। क्या करेंगे, आ जाओ भाई। सबसे पहले वही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? जिंदगी भर में एक ही फॉर्मूला सिखाया है, व्हाट इज दैट? इज फिक्स कॉस्ट अपॉन, दिल से बोल दो भाई थोड़ा सा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सही है भाई। क्या है फिक्स कॉस्ट? अब फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 500,000 ही हमारी फिक्स कॉस्ट। इसने बोला 500,000 है फिक्स कॉस्ट, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन सेम है हमारा? नहीं ना, कंट्रीब्यूशन हैज चेंज, कंट्रीब्यूशन चेंज हो गया है। क्यों, कैसे चेंज हो गया? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो गई है। सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे पास? सेलिंग प्राइस कितनी थी भाई? सेलिंग प्राइस थी $15। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी भाई? वेरिएबल कॉस्ट अब हो चुकी है $8। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो चुकी है स्टूडेंट्स? वेरिएबल कॉस्ट हो चुकी है $8 नहीं, $9। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 15 माइनस 9 दैट इज 6। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया स्टूडेंट्स? हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया $6 पर यूनिट। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? $6 पर यूनिट। तो अब इसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 500,000 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 83333 यूनिट्स। ये अब राउंडिंग ऑफ का मसला आ रहा है। 8333 पॉइंट समथिंग आ रहा है वैसे में हमारे पास, 833333 यूनिट्स। हमेशा याद रखना एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ब्रेक इवन के अंदर आप राउंड फॉरवर्ड करते हो, हमेशा राउंड फॉरवर्ड करते हो। क्या लिखोगे आप? 83334 ये लिखोगे आप। क्यों राउंड फॉरवर्ड करते हो? उसकी एक वजह है। इसकी वजह ये है कि आपको बनाने हैं कितने यूनिट्स? आपको ब्रेक इवन, आपको ऐसी पोजीशन पे पहुंचना है ना जहां ना प्रॉफिट आ रहा हो ना ही लॉस आ रहा हो। तो उस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आपको इतने यूनिट सेल करने हैं। यानी आपको 8333 एंड 0.33। क्या आप 0.33 यूनिट सेल कर सकते हो? नहीं सर, 0.33 यूनिट तो सेल ही नहीं कर सकता। मुझे पूरा का पूरा एक यूनिट सेल करना है। ऐसा तो नहीं हुआ कस्टमर आया मेरे पास, मैं कपकेक का बिजनेस करता हूं, मेरे पास कस्टमर आया, उसको मैंने 0.3 कपकेक दे दिया, यानी कपकेक को आधा तोड़ के दे दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता, मेरे को पूरा का पूरा उसको यूनिट देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको राउंड फॉरवर्ड ही करते हैं। इवन के स्टूडेंट्स, अगर यहाँ लिखा होता ना 8333.00001, तो भी मैं इसको राउंड फॉरवर्ड करता, हमेशा राउंड फॉरवर्ड ही होगा। अच्छा भाई, आ जाओ आगे बढ़े। अब ब्रेक इवन इन यूनिट्स तो निकाल लिया मैंने, ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? 8334 ये यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है हमारे पास? हमारे पास सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट्स कितनी? $15। तो सेलिंग प्राइस आ गई $15। तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट्स 83334 मल्टीप्लाई बाय 15। तो ये आ गया हमारे पास सेल ब्रेक इवन इन रेवेन्यू कितना आ गया? 12100।
ये आ गया हमारे पास ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। ब्रेक इवन इन यूनिट्स ऊपर आ गया था, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू हमने निकाल लिया। अच्छा सही है भाई, ये सवाल भी हो गया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल में। अगला सवाल क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं। आ जाओ भाई। सेलिंग प्राइस कितनी है? अच्छा इसने सवाल इजी बना के दिया। पहले सवाल के यूनिट्स, पहले सबसे पहले इसने बोला ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल के दो। बच्चों वाला अब तक तो याद होना चाहिए। ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल के दो, फिर बोलता है ब्रेक इवन इन रेवेन्यू निकाल के दो, फिर बोलता है ब्रेक इवन इफ फिक्स यूनिट इंक्रीज टू 440,000। निकाल लेते हैं, क्या टेंशन की बात थोड़ी है भाई। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट्स हमारे पास $30। सही है भाई। फिर वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, वेरिएबल कॉस्ट है कितनी भाई? $10। तो ये कितना हो गया? 30 माइनस 20 दैट इज $20 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया आपके पास $20। एंड व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट इज $400,000। अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ब्रेक इवन इन यूनिट्स। वो कैसे निकलता है भाई? दिल से बोलो, दिल से बोलो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या मतलब? मैं कितने यूनिट्स बेचूं, अगर हर यूनिट मुझे $20 का कंट्रीब्यूशन बनाकर देता है तो मैं कितने यूनिट सेल करूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के इक्वल हो जाए? तो मुझे डिवाइड कर लेना चाहिए सीधा सीधा। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट भाई? फिक्स कॉस्ट है हमारे पास 400,000। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो 20 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? ये आ गया आपके पास 400,000 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 20,000 यूनिट्स। यानी कि अगर मैं 20,000 यूनिट्स सेल करूंगा, अगर मैं 20,000 यूनिट्स सेल करूंगा, अगर मैं 20,000 यूनिट्स सेल करूंगा तो मैं ऐसी पोजीशन पे आ जाऊंगा, मैं ऐसी पोजीशन पे आ जाऊंगा जहां ना लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स? ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। क्या मतलब हुआ भाई ब्रेक इवन इन रेवेन्यू से? ब्रेक इवन इन रेवेन्यू से वो कह रहा है कि मुझे वो सेल्स बताओ जहां पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे भाई? ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सेलिंग प्राइस से। किससे? ब्रेक इवन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सेलिंग प्राइस से। ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितने हैं भाई? 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है भाई? $30। तो कितना आ गया भाई? हमारे पास आ गया ये 600,000 आई गेस। फिर भी चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर हमेशा जिंदाबाद। दैट इज 600,000। तो ये कितना हो गया भाई? 600,000 हो गई। आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस क्या है हमारे पास? थर्ड केस है हमारे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज टू। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो मेरे भाइयों कंट्रीब्यूशन भी क्या हो, ब्रेक इवन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे ज्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे ताकि मैं उस कंट्रीब्यूशन तक पहुंच सकूं जो फिक्स कॉस्ट के बराबर है, जो फिक्स कॉस्ट के इक्वल है। आज अभी कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है ना मजा? नहीं सर, पढ़ के क्या ही मज़ा आता है, बोरियत हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, हम भी ऐसी थे। आ जाओ भाई। फिक्स कॉस्ट क्या हो गया? फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? अब फिक्स कॉस्ट थी पहले 4 लाख, अब हो गई है 440,000। क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज हुआ है? क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज हुआ है भाइयों? नो सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज दी सेम। तो हमारा ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना आ गया? वो आ गया हमारे पास $440,000 डिवाइडेड बाय $20 दैट इज
डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 20,000 यूनिट्स। कितने हो गए स्टूडेंट्स? 20,000 यूनिट्स। क्यों ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़े? देखो गौर से, यहाँ थे हमारे पास कितने? 20,000 यूनिट्स। अब मुझे सेल करने पड़ रहे हैं 20,000 यूनिट्स। इसका मतलब हुआ कि मुझे ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़कर 440 हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों, अब बोल रहा है ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ब्रेक इवन इन यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सेलिंग प्राइस से। भाइयों ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितने हैं भाई? 22,000 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस इज 30। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? वो हो गया 22,000, दैट इज $666,000। ये भी क्लियर हो गया भाई, ये भी समझ आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज आपको याद करा के छोड़ूंगा मैं, टेंशन ना लो। वही सवाल है डिट्टो, सबसे पहले खुद करने की कोशिश करो, नहीं होता तो आपका भाई हाजिर है। अच्छा भाई, सेलिंग प्राइस कितनी है? $50। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? $35। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 600,000। सबसे पहले क्या बोल रहा है? ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकालो। कैसे निकालेंगे भाई? फॉर्मूला क्या, जल्दी बताओ। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई? फिक्स कॉस्ट है $600,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है? $50 माइनस $35। सही किया मैंने? हाँ, फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल। थोड़ा तेज भी हो जाओ, शार्प भी हो जाओ। अब इतने सारे सवाल करो तो थोड़ा शार्पनेस भी तो लाओ अपने अंदर। कितना हो गया ये? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है हमारे पास? 50 माइनस 35, दैट इज 15। तो 600,000 डिवाइडेड बाय 15 इज 40,000। यानी मेरे ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना आ गए? 40,000। अगर मैं 40,000 यूनिट सेल करूंगा तो मैं एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा जहां पर ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। कितना आ गया ये? 40,000 यूनिट्स। अब दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है? ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। तो कैसे निकलेगा भाइयों? 40,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय $50। तो ये कितना हो गया भाई? 40,000 मल्टीप्लाई बाय $50, दैट इज 200,000। 200,000 का क्या मतलब हुआ? तकरीबन 2 मिलियन। तो ये 2 मिलियन के अगर आप सेल्स करोगे मेरे भाइयों, 2 मिलियन की अगर आप सेल्स करोगे तो आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे ना जहां पर ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं पार्ट सी में क्या हुआ भाई? पार्ट सी में बोल रहा है ब्रेक इवन इन यूनिट्स निकाल के दो जब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई हो। जब क्या बढ़ गई हो? वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई तो कंट्रीब्यूशन में चेंज आ जाएगा। क्यों? कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस भाइयों? $50। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो चुकी है? अब वेरिएबल कॉस्ट भी 40 हो चुकी है। यानी मेरे ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी बढ़ जाएंगे और मेरा ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 50 माइनस 40, दैट इज $10। अच्छा भाई, फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट इज $600,000। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? दैट इज $10। तो हमारे पास यूनिट्स कितने आ गए स्टूडेंट्स? यूनिट्स आ गए हमारे पास 600,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 60,000 यूनिट्स। यानी देखो, वेरिएबल कॉस्ट के भी बढ़ने से, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी पहले? 35 थी, अब कितनी हो गई? अब हो गई 40। यानी 5 रुपये बढ़ने से हमारा ब्रेक इवन इन यूनिट्स भी कितने से बढ़ गया? 20,000 यूनिट से बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अब ज़्यादा हो गई। कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो ऑब्वियस सी बात है अब मेरे को उस पोजीशन पे पहुंचने में टाइम लगेगा जहां पर ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। पार्ट सी। अच्छा भाई, फिर ब्रेक इवन, इसका भी वो भी निकाल लेते हैं। आ जाओ, ब्रेक इवन इन सेल्स रेवेन्यू कैसे निकलेगा? सर अब तो याद हो गया, कैसे निकलेगा भाई? ऐसे निकलेगा कि यूनिट्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? सेलिंग प्राइस से।
60,000 multiplied by 50, that is $3 million। देखो ये भी 1 मिलियन से बढ़ गया, क्यों? क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। ये देखो पहले कितना था, ये था 2 मिलियन और अब कितना हो गया, अब हो गया 3 मिलियन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये सवाल खुद ट्राई करना चाहिए वैसे आपको, लेकिन नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, हम करा देते हैं। आ जाओ भाई। अब पहले क्या पूछ रहा है, यूनिट्स निकालो, वही रेवेन्यू निकालो, लेकिन अब इसने क्या बोला, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गई। ओहो सर आपने तो कराया ही नहीं, सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, ये तो हमारे सर के ऊपर से निकल। अबे कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली बात है। बस सेलिंग प्राइस जहां पे 100 थी अब उसको कितना कर दोगे, अब 20 कर दोगे। सेलिंग प्राइस जहां पे 25 थी अब 20 हो जाएगी, तो कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, वो है $25। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, $5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, $20। ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है भाइयों, दैट इज $300,000। तो हमारे पास ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना आ गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है भाई, $300,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $20। तो कितना आ गया, ये आ गया, ये आ गया 300,000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 15,000 यूनिट्स। यानी अगर मैं 15,000 यूनिट सेल करूंगा तो मैं उस कंट्रीब्यूशन तक पहुंच जाऊंगा जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम होगी, और मेरा जो रिजल्ट होगा ना मुझे प्रॉफिट मिलेगा ना मुझे लॉस होगा। अच्छा भाई, अब चलते हैं पार्ट सी पे। अब क्या बोल रहा है, अगर सेलिंग प्राइस डिक्रीज होकर $20 हो जाए, कोई मसले की बात नहीं, कंट्रीब्यूशन नहीं चेंज हो जाए। सेलिंग प्राइस कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है $20। पहले कितनी थी भाई, पहले थी $25। अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, $5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, $15, दैट इज कंट्रीब्यूशन, यानी $15 का कंट्रीब्यूशन आ गया। और फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट हो गई है सर, फिक्स कॉस्ट हो गई है हमारे पास $300। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना आ गया भाइयों, वो आ गया $300,000 डिवाइडेड बाय $15। कितना हो गया ये, 300,000 डिवाइडेड बाय $15। तो हमारा ब्रेक इवन इन यूनिट्स कितना हो गया, 20,000। क्या हो गया, 20,000 यूनिट्स। देख रहे हो, सेलिंग प्राइस के कम होने से, सेलिंग प्राइस के कम होने से 5,000 यूनिट्स क्या होगा स्टूडेंट्स, 5,000 यूनिट्स कम हो गए और 5,000 यूनिट्स बढ़ गए। यानी मुझे अब ज़्यादा सेल करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन कम हो गया। पहले मेरा कंट्रीब्यूशन था 20, अब मेरा हो गया 15। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं कंट्रीब्यूट, मेरे को हर प्रोडक्ट कम कंट्रीब्यूशन दे रहा है तो मुझे सेल्स ज़्यादा करनी पड़ेंगी। ये थी आज की हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास। इस क्लास के अंदर मैंने कोशिश की कि आपको ये फॉर्मूला जहन के अंदर बैठा दूं। तो हमने क्या 2 फॉर्मूले अभी तक सीखे हैं, क्या 2 चीज़ें अभी तक सीखी हैं। पहली बात तो फॉर्मूला बोलते हुए थोड़ा बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी थी पिछली क्लासों के अंदर, वो सीखी थी ब्रेक इवन in units, that is fixed cost upon contribution per unit। सेकंड चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी क्या, वो थी ब्रेक इवन इन रेवेन्यू। वो कैसे सीखी थी हमने, ब्रेक इवन इन रेवेन्यू का था, ब्रेक इवन इन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। बस ये 2 चीज़ें हमने इन 2 लेक्चर्स के अंदर, मेन फोकस जो था वो यही 2 चीज़ों का था।
तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा और बड़ा मजा भी आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाऊंगा और हम जो अगले चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेल्स टू कंट्रीब्यूशन रेशियो या कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।